गुड मॉर्निंग। गोले का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्र। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। अब अपने को पहला प्रश्न है, निम्न त्रिज्या वाले कोणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। पहला प्रश्न है, निम्न त्रिज्या वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। कितनी त्रिज्या दे रखी है? 10.5 सेमी। पहली 10.5 सेमी, दूसरी 5.6 सेमी, तीसरी 14 सेमी। अब देखो अपन जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। मान लो 4 है तो यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या कितनी है? 10.5। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर। r कितनी दे रखी है अपने को? 10.5। तो 10.5 इंटू 10.5 पॉइंट हटा दिया तो 100। काट दो 7 से, 7 एकम 7। पता है? अब इसको काट लो। 21 पंचो 105, 20 पंचो 100, है ना? 5 तिया 15, 5 का 20, 4 से 4 करके क्या बची अपनी संख्या? 22 इंटू 3 इंटू क्या बची? 22 इंटू 3 इंटू 30। यही बचा ना, इनको गुना कर। 22 के 66। 66 को किससे गुना करेंगे? 21 से। तो 6 2 कितने आए? 1386 इज इक्वल टू 1386 वर्ग सेमी। तो इसके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया? 1386 वर्ग सेमी। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा। दूसरे के अंदर त्रिज्या कितनी है? 5.6। इसमें जहां 10.5 त्रिज्या दी हुई थी वहां क्या रख देंगे? 5.6। इसी तरह से हल कर। तीसरे में भी त्रिज्या कितनी है? 14।
त्रिज्या कितनी दे रखी है 14, तो 14 रखी है, इसका मान निकाल लेंगे। ज्यादा से ज्यादा हाथ से ही गुणा भाग करने पर अभ्यास होगा। जैसे मान लो 14 से, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया 4 इंटू पाई का मान 22/7, r 14 इंटू 14, 7 दूनी 22 चौका 88, 14 दूनी 28, इनको गुना कर लो। 28 को किससे गुना किया 88 से, 8 और 64 को असल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 4 2 4 6 4 इज इक्वल टू 24 64 वर्ग सेमी 24 64 वर्ग सेमी उत्तर। पहला प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से दूसरे में है, मिटा दो। दूसरे प्रश्न में है प्रश्न नंबर 2, निम्न व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। 14 से 21 से 14 से भी 21 से भी और 3.5। अब देखो इसमें और पहले प्रश्न में अंतर क्या है। पहले में अपने को त्रिज्या दी हुई थी और इसमें क्या दिया हुआ है व्यास। अब अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। पहले में r कितनी हो जाएगी 14/2, r बराबर 7 सेमी। अब वैसे का वैसा, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 22 आता है 154, 154 इंटू 4, 416 और 6 सले इसको एक और समझो, 4 2 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी इसका उत्तर है। अब है दूसरे में त्रिज्या कितनी है 21 सेमी, तो r कितनी हो जाएगी 21/2, या अपन 10.5 भी काम में ले सकते। तीसरे में व्यास दे रखा 3.5, r कितनी हो जाएगी 3.5/2, पॉइंट हटाया तो नीचे 0। इस तरह से अपन त्रिज्या ज्ञात होने के पश्चात उसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, करो मैं और करूं क्या? चलो तीसरा इसको बिठाता हूं। तीसरे में आर कितनी है? 3.5 मीटर ये व्यास है, तो आर हुई 3.5 अपॉन 2 पॉइंट है 35/20। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 × 22/7 × 35/20 × 35/20, 7 पंचों 35, 500 का 20, 4 से 4, 11, 2 से घटे 10। अब अपने पास संख्या बची 11 × 35/10। अब ऊपर वाली को गुना कर दो, 10 का भाग दे दो। 11 पंचों 55 असल 5, 11 33, 33 और 5 38। अब 10 का भाग दिया तो पॉइंट आ गया, वो आ गए सेमी, ये इसके 10। इस तरह से व्यास दिया हुआ हो तो अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 इसको बिठा दो। क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो गोला है, अपन जैसे क्रिकेट की बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, वो टूट जाए मध्य में से, उसके 2 भाग हो जाए तो वो क्या बन जाता है? अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए गोले का आधा हो गया और उसके ऊपर जब गेंद टूटती है तो एक वर्ताकार भाग बनता है ना, वो वर्ताकार भाग उसमें जुड़े जाता। अब इसका अपन हल करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी
त्रिज्या इज इक्वल टू 10 सेमी, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का 2 का भाग दे दिया, कितना आया 2 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का क्या आया 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर वर्ग बनता है उसका क्या हुआ, वर्ग का पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हुए 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अपने को आर दे रखी है अर्धगोले की कितनी 10 सेमी, तो 3 इंटू 22 बटा 7 गुणा 10 गुणा 10। अब इसको सरल करो, 22 66, 22 66, बाई 66 बटा 7, इसमें 7 का भाग दे दो, है ना, 6600 में 7 का भाग दो, 9 63, है ना, कितने बचे 3, क्या होता है 0, 700, 7 दूनी 14, 8 साथी 56, तो ये 8 आता है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं 943 वर्ग सेमी उत्तर। तो कुल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, है ना, लगभग, ये लगभग है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से अपन ये ज्ञात कर, मिटा दो इसको, चौथा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा बढ़ने पर उसकी त्रिज्या, चौथा गोलाकार गुब्बारा है, हवा बढ़ने पर उसकी त्रिज्या, पहले r बराबर 7 सेमी, और हवा भरने के पश्चात r इज इक्वल
गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कैसे निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात बराबर हवा बहने से पूर्व की स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? हवा बहने से पूर्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा हवा बहने के पश्चात का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4πr², 4 इंटू पाई इंटू आर। पहले साथ थी ना भाई, 4πr² हवा बढ़ने से पूर्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा हवा बढ़ने के पश्चात का क्षेत्रफल, और हवा 4πr²। बाद में आर कितनी हो जाती है उसकी? 14। तो 14 इंटू हवा बढ़ने से पहले का अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, और हवा बढ़ने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अनुपात ज्ञात करना है तो हवा बढ़ने से पूर्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा हवा बढ़ने की पश्चात का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई से पाई, 4 से 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो क्या आया? 1/4। इसलिए अनुपात इक्वल टू 1/4। ये इसके तर्क। इस तरह से ये प्रश्न हल करेंगे। ठीक है।